जय हिंद। मैं पंकज कुमार हूँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप 8th क्लास में हो और इसरो के अंतरिक्ष जिज्ञासा में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, एक वर्कशॉप जैसा है जिसमें आप जाना चाहते हो इसरो में और इसरो की रिसर्च को बेसिक लेवल पे आप सीखना चाहते हो, तो ये आपके लिए। तो इस प्रोग्राम का नाम है युविका, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, ये पूरा नाम है इसका। और ये स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस और स्पेस एप्लीकेशंस में यंगर जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे 8th क्लास के बाद वाले और 8th क्लास वाले, तो उनको इसके बारे में जानकारी दी जाती है, स्पेस के बारे में, स्पेस रिसर्च बेसिकली। तो प्रोग्राम जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के लिए ओपन नहीं है, लिमिटेड स्टूडेंट के लिए ओपन है। तो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है और उसका एक क्राइटेरिया होता है कि कैसे कैसे बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी 20 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स, अनाउंसमेंट था 20 फरवरी को और रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा वो 27 फरवरी से होगा। रजिस्ट्रेशन एंड जो होगा 31 मार्च में होगा। जो फर्स्ट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उनका 13 अप्रैल 2026 को लिस्ट आएगी। सेकंड जो कंफर्मेशन लिस्ट होगी वो होगी 20 अप्रैल 2026 को। युविका प्रोग्राम होगा 11 मई को। ये लगभग 1 वीक का प्रोग्राम होगा। ये सिलेक्शन का जो तरीका है, प्रोसेस है सिलेक्शन का, वो किस तरह से ये देखते हैं। सो मार्क ऑब्टेन्ड इन द 8th और लास्ट कंडक्टेड एग्ज़ाम, जो भी 8th में या फिर 9th में उनका लास्ट जो कंडक्टेड एग्ज़ाम है स्कूल का, 50% कम से कम मार्क्स उसमें होना चाहिए। परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन क्विज़ 10%। ये रजिस्ट्रेशन के बाद से एक ऑनलाइन क्विज़ लेते हैं। क्विज़ में बेसिक साइंस और स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं स्पेस के बारे में, और वो 10% उसमें आपका मार्क्स कम से कम आना चाहिए। पार्टिसिपेंट इन द साइंस फेयर, पार्टिसिपेशन इन साइंस फेयर, को करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल इन द लास्ट 3 ईयर। तो आपने अगर स्कूल में जैसे साइंस एग्जीबिशन होता है या कोई भी साइंस से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया पिछले 3 सालों में, तो वो उसके मार्क्स आपको जुड़ेंगे। अगर आपको ओलंपियाड में कोई प्राइज़ मिला है, जैसे कि अगर आप टॉप 1 से 3 के बीच में हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप हो, अबव लेवल ऑफ लास्ट 3 ईयर, तो ये पिछले 3 सालों में अगर आपको प्राइज़ मिला है ओलंपियाड में, टॉप 3 में हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे हो, तो आपको उसके 2 से 5% मार्क्स जुड़ेंगे। विनर ऑफ स्पोर्ट कंपटीशन, तो अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट लेते हो और आप विनर हो, 1 से लेकर 3 रैंक है, या डिस्ट्रिक्ट या स्कूल में 1 से लेकर 3 रैंक है, तो फिर आप उसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो और उसके भी मार्क्स आपको जोड़ेंगे 2 से 5% के बीच। स्काउट एंड गाइड्स जो हैं या फिर NCC NSS के अगर आप मेंबर हो तो उसके आपके सीधे सीधे 5% जोड़ेंगे। उसमें कोई लेवल की ज़रूरत नहीं, बस आप मेंबर हो तो आपको मिलेंगे 5%। स्टडिंग इन विलेज और रूरल स्कूल लोकेटेड इन पंचायत एरिया, और ये प्रमोट करने के लिए जो रूरल गांव देहात से जो बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो नहीं होती है, लेकिन उनके लिए ये प्रमोट कर रहे हैं कि 15% सीधा उनको मिलेगा अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हो तो। मिनिमम पार्टिसिपेंट विल बी इंश्योर फॉर द स्टेट UT प्रोग्राम इन इज प्लान एट इवन सेंटर ऑफ द इसरो। तो अलग अलग इसरो के सेंटर है जहाँ पे आपको भेजा जा सकता है। जैसे इसरो का जो देहरादून का सेंटर है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है तिरुवनंतपुरम में, सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, फिर बेंगलुरु में है UR राव सैटेलाइट सेंटर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद में, हैदराबाद में NRSC है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, और नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर शिलोंग में, महेंद्रगिरी में है इसरो प्रॉपल्शन कॉम्प्लेक्स और रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जोधपुर में। तो ये सारे जो
इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको अप्लाई करने से पहले जानना ज़रूरी है। तो ट्रैवल के लिए जो सेकंड एसी का जो फेयर होता है या एसी जो वॉल्वो बस होती है उनका फेयर आपको रिम्बर्स मिल जाएगा, लेकिन आपको टिकट्स आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे जो मटेरियल है, लॉजिंग और बोर्डिंग एटसेट्रा, ये सब कोर्स विल बी बोर्न बाय द इस। तो रहना, खाना पीना, कोर्स मटेरियल जो है या फिर लॉजिंग है, बोर्डिंग है, वो इसरो करेंगे, मतलब रहने का खर्च है ना, आने जाने का खर्च, ये सब आने जाने का खर्च, ये सारा चीज़ आपको इसरो देगी। लेकिन खाने पीने का जो खर्चा है वो आपको शायद यहाँ पे खुद उठाना पड़ेगा। स्टूडेंट स्टडिंग इन द क्लास 9th एज ऑन Jan 1, 2026 विद इन इंडिया आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो क्लास 9th में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं 1 जनवरी तक, ठीक है, 2026 में, तो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और 8th वाले बच्चे तो अगर एग्ज़ाम हो चुका है या फाइनल अपीयरिंग है तो वो भी आप अप्लाई कर दोगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, या हम डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बहुत ही सुंदर बात है कि आपको 2 हफ्ते इसरो में जाके रहने को मिलेगा अगर आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट होता है। तो इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं देनी है। 31 मार्च लास्ट डेट है एप्लीकेशन का, 27 फरवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। तो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।